गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज है तारीख 24 मई 2026, ठीक है, यानी कि संडे। तो संडे को हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा, दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो बस है हमारी वो 12 मीटर लंबी होने वाली है और इसमें 35 यात्रियों के बैठने की सुविधा की गई है। ठीक है, सुरक्षा की बात की जाए तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से जो है लगाए गए हैं। ठीक है, जीरो एमिशन की बात की जाए तो ये जो है पूरी तरीके से पोल्यूशन जो है मुक्त होने वाली बस है। ठीक है, और इसमें ईंधन के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग किया गया करके जो है बिजली करके इसको बनाया गया है, जिससे जो है धुएं की जगह पे इसमें से पानी की भाप निकलेगी इसके चलने पर। ठीक है, और ये बस सेवा जो है मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो के बीच में शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जो है सेंट्रल विस्टा, दिल्ली में स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पालूम टाइगर रिजर्व। जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारत का पहला समर्पित ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर है, जो कि झारखंड के पालूम टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। मई 2026 में झारखंड सरकार ने इसकी स्थापना केंद्र से जो है प्रस्ताव पारित करके इसको बनाने के लिए भेजा हुआ है। तो ये जो है सेंटर खासकर हाथी और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव को देखकर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है वो पालूम टाइगर रिजर्व में जो है स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 मई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 मई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पेरियार स्वामी कुमारन को कहाँ का आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है यूनाइटेड किंगडम का अभी हाल ही में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारे प्यारे भारत देश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा साप्सल कछुआ किस नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया? तो इसे छोड़ा गया है कान्हा नेशनल पार्क में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि आधारित एतौर गिरही उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा जो है मनाया गया? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित भोजनशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी क्या हिंदू मुस्लिम को पक्ष को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा बवाल चल रहा था और फाइनली कोर्ट का जो जस्टिस आ गया है और कमलशाला मौला मस्जिद को मंदिर घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं और वहां पर जो है नए सीएम बन गए शुभेंदु अधिकारी और उनकी कैबिनेट ने जो है ये निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां की जब सुबह की जब प्रार्थना सभा होगी उसमें जो है वंदे मातरम जो है गाना अनिवार्य किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया है सिक्किम का।
अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों में एबोला वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांगो और युगांडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ मूल्य की कैप्टागन जब्त की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन रेस्पल। ठीक है, इसके तहत 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन कोकीन जब्त की गई, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अली फलीह कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं इराक के। ठीक है, याद रखिएगा ये इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनकी उम्र 40 वर्ष की है। ऐसे भी पूछ सकता है इराक के सबसे बड़े अभी रिसेंट में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये बन गए हैं अली फलीह कादिम। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा 27। इसमें टोटल 9 स्वर्ण, ठीक है, 7 रजत और 12 कांस्य भारत ने जीते हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण की भी संख्या पूछ सकता है, कांस्य की पूछ सकता है और रजत की भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो भारत ने एशियाई बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कामी रीता शार्पा। ठीक है, याद रखिएगा 32 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनिमय पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा की सिपाहीजला पंचायत को अभी हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव निम्नलिखित में से किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो ये निर्मित किया जाएगा पुर्तगाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी भी दी गई है असम। ठीक है, असम की दूसरी बार सीएम बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हमारे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो सबसे पहले लागू हुआ था उत्तराखंड में, उसके बाद गुजरात में, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करने पर विचार चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PGA चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अरुण राय। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल मोदी जी को 31 इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा, संख्या भी पूछ सकता है आपसे। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका का विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 18 मई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने भी यहाँ पर रिसेंट में, आपका आंसर हो जाएगा 10। भारत ने टोटल 1 रजत और 9 कांस्य इस चैंपियनशिप में जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को।
ठीक है, याद रखिएगा। 2026 की थीम याद रखिएगा, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में विश्वास जगाना, ये इसकी जो है इस बार की थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ विजय जी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किया भारत ने भी स्वीडन के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, चीन मास्टर्स 2026 में महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है श्रेयांशी वलीसेट्टी ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान को जो है शुरू किया है? ये शुरू किया गया है अभी जो है, ये अभियान रिसेंट में मध्य प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 से 27 जून तक 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोवा में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना श्रेणी ए कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं स्क्वाड्रन लीडर सानिया। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओस्लो नॉर्वे में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल का हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये इनका नाम है भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है केंद्रीय जो है मंत्री भी रह चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुर्गावती पुंडेश्वरी की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर कमेटी का गठन किसने किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई अभी मेघालय में। ठीक है, पहली बार इसका संस्करण हो रहा है। इसमें जो है 12 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आपका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुवाहाटी असम में। किसने किया है? तो याद रखिएगा, यहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्पारा पथा महोत्सव 2026 का आयोजन उड़ीसा के किस जिले में किया गया? तो ये जो है उड़ीसा के पुरी जिले में इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2026 में 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की वैश्विक वर्ष प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई तक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड और रेलवे के जयेश पाटिल पर कितने वर्ष का जो है बैन लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 3 वर्ष का जो है बैन लगाया गया है। किस पे लगाया गया है? तो रेलवे के जयेश पाटिल और सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड की जो है खिलाड़ी उनके ऊपर जो है ये रजत के ऊपर ये लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल ULPGM V3 को जो है V3 का जो है सफल परीक्षण किया हुआ है? तो इसका सफल परीक्षण जो है हाल ही में DRDO ने किया हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत निम्न में से किस देश को पछाड़कर जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो ये अभी भारत ने जो है अमेरिका को पीछे करके
बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार बन गया है। पहला कौन है? ये है, पहला है चाइना। सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश जो है आएगा। फिर थर्ड नंबर पे अमेरिका पहुंच गया है। ठीक है, किसके साथ व्यापारिक साझेदार बनने में? तो याद रखिएगा यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 21 मई। ठीक है, आज ही के दिन क्या हुआ था? हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उनकी स्मृति में जो है ये जो है दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पशुनाग महोत्सव जम्मू कश्मीर के किस जिले में मनाया गया? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। क्या होता है? इस फेस्टिवल के दौरान जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है वहाँ की नदियों झीलों में उतर कर जो है उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पशुनाग महोत्सव जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग क्या है एक झील में और उसकी क्या है सफाई वगैरह कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीआर के जिलों में एग्रीगेटेड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियों को नए पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध किस सरकार ने लगाया है? तो ये लगाया अभी हरियाणा सरकार ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, स्माइल मिशन ठीक है हाल ही में किन दो देशों के बीच एक संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया यूरोप और चाइना के बीच में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया गुणवीर सिंह को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेती बचाओ अभियान की जो है घोषणा किसने की है? तो ये की है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है हमारा, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना को किस एयरपोर्ट पर जो है मंजूरी मिली है? इसको जो है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो है मंजूरी मिल गई है। ठीक है, जो कि दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता संगठन की 68वीं गवर्निंग बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है अभी रिसेंट में नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रालय ने सी स्मार्ट एस पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है। तो इसको जो है अभी लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कहाँ खोजी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से जो है किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हमारे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी देने की जो है घोषणा की है? तो ये इसका अनाउंसमेंट जो अभी रिसेंट में पश्चिम बंगाल सरकार ने किया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 230 करोड़ की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने केंद्र सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने के लिए किस राज्य को जो पहला स्थान दिया है? तो ये पहला स्थान दिया गया है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किस खेल संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला समर्पित बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की जो है घोषणा की है? तो इसका अभी रिसेंट में केरल सरकार ने बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात की कल्सपल परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने भी रिसेंट में नीदरलैंड के साथ में समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय जो है एआई मंत्रालय बनाया हुआ है? तो ये बनाया अभी रिसेंट में केरल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एक्सचेंज ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुदान, ठीक है, लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने जिसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में जो है घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति और पर्यटन वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक लेबर चौक की आवश्यकता को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रम मित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 और 30 कार्यकाल के लिए राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत सिंह चौहान। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 मई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस किताब के लिए ताइवान लेखक और यांग सुआंग जी और अनुवादक लिंग किंग प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो पुस्तक आपकी हो जाएगी ताइवान कैवलॉग। इसके लिए जो है ताइवान के लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को जो है बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जो है अनिवार्य किया गया है? ठीक है, इसको अभी रिसेंट में जो है उड़ीसा सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि जितने भी सरकारी कामकाज के लिए जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन में अधिकार सर्वेक्षण में कौन सा स्थान दिया हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जो है जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ ईस्ट बंगाल ने। ठीक है, किसको हराया है? तो इंटर काशी को जो हराकर ये इन्होंने इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता हुआ है। विजेता याद रखिएगा ईस्ट बंगाल, ठीक है, और उप विजेता इंटर काशी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।